हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आई एग्जाम बी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो गाइज, आज के हमारे इस सेशन में हम लोग कंप्यूटर एमसीक्यूज को देखने वाले हैं, जो कि आपके जीआईसी और एलआईसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है उसके एग्जाम आगामी महीने में होने वाले हैं। तो आपको पता है उन दोनों में ही कंप्यूटर के काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो गाइस, हमने क्या करना है कि जो हमने क्वेश्चन डिस्कस करना है, तो हमने उनके ऑप्शंस को भी डिस्कस करना है, साथ ही साथ उसके बेस को भी जानना है। क्योंकि होगा इससे ये कि आगे जब कोई वैसा ही उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसे सॉल्व कर पाएंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। सो गाइस, पहला क्वेश्चन है, हालांकि सारे के सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बेस से लिए हैं। तो डैशबोर्ड कनेक्ट स्पेशल टाइप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट टू साउंड कार्ड। तो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर आप अपने सीपीयू, बेसिकली सीपीयू होता है, या फिर आप अपने कंप्यूटर से क्या जोड़ते हो, जैसे कि आप कीबोर्ड जोड़ते हो, कौन सा, प्लेइंग कीबोर्ड, ठीक है, या फिर आप कोई और एक ऐसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जोड़ते हो, तो आप कैसे जोड़ोगे? तो वहां पे ये पूछ रहा है कौन सा पोर्ट लगाओगे। तो गाइस, यहां पे जो हमारे ऑप्शन है बस सीपीयू, यूएसबी, एमआईडीआई या फिर एमआईएनआई। तो यहां पे मैं आपको बताता हूं जिस पोर्ट में आप यूज करोगे, जैसे कि देख लीजिए, ये आपका हो गया सीपीयू। इस सीपीयू में आपको पता है यूएसबी के कई सारे पोर्ट्स होते हैं। तो अगर आपको कोई कीबोर्ड जो आपको बजाना होता है, तो अगर उसके पीछे आपको यहाँ पे एमआईडीआई पोर्ट मिल जाएगा जिसमें 5 छेद होंगे, तो यहाँ पे आपने इसको ध्यान देना है कि 5 पिन एमआईडीआई जैक बोला जाता है उसको। 5 पिन एमआईडीआई जैक ये वाला है, ये देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। आपको पता है इन और आउट होना बहुत जरूरी है, साउंड आएगी फिर वहां से क्या बोलते हैं, आउट होगी। तो यहाँ पे आपने इसको ध्यान देना है, इन और आउट एमआईडीआई में होगा और वो दोनों को ही लगाना बहुत जरूरी है। आपने अपने टीवी में, अपने सीपीयू में और हर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में देखा होगा कि आपको एमआईडीआई के 2 पोर्ट देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे गाइस हमारा क्या आंसर हो जाता है, हमारा आंसर होता है गाइस यहाँ पे एमआईडीआई। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर दैट कैन बी यूज्ड फॉर फ्री। कौन सा कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर है या फिर कैसा कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर है जिसको कि आप फ्रीली यूज कर सकते हो? यहां पे आपके ऑप्शन होंगे कमर्शियल सॉफ्टवेयर, फ्रीवेयर, ग्रुपवेयर, ईमेल या फिर नन ऑफ दिस। अब ईमेल क्या एक सॉफ्टवेयर होता है? हाँ, एक सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन वो नाम से होता है, वो होता है जीमेल। तो ये जीमेल आप फ्रीली यूज कर सकते हो। हालांकि आप अगर इसे वास्ट वे पे यूज करना चाहते हो तो आपको गूगल को पैसे देने पड़ेंगे। ग्रुपवेयर ऐसा कुछ नहीं होता। यहां पे हमारा आंसर होगा फ्रीवेयर। जैसे कि सॉफ्टवेयर का नाम, इसके बाद क्या आ जाएगा, फ्रीवेयर, जो कि फ्रीली अवेलेबल होगा आपके लिए। कमर्शियल सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करूं, कमर्शियल सॉफ्टवेयर क्या होता है, जिस सॉफ्टवेयर से आप पैसा कमाते हो, जैसे कि आपका यूट्यूब से आपको पैसे मिलते हैं, कोई यूट्यूब क्रिएटर है, उसे अपना अगर वहां पे ऐड डलवाना है तो उसके लिए भी उसे पैसा पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो गया आपका कमर्शियल सॉफ्टवेयर। तो कमर्शियल सॉफ्टवेयर आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि किसके लिए, जैसे कि आपके फ्लिपकार्ट, जैसे कि आपका पेटीएम, फोन पे, सब क्या है, कमर्शियल सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे आपने ध्यान देना है कि जो कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर है जो कि फ्रीली यूज हो सकते हैं, उसे हम फ्रीवेयर कहते हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो गाइस देख लीजिए, जीआईसी और एलआईसी के दोनों कोर्सेज हमारे द्वारा अवेलेबल हो गए हैं, हमारे द्वारा प्रोवाइड कराए जाते हैं, जिसमें आपको वीडियो लेसन दिए जाएंगे, साथ ही साथ स्टडी नोट्स भी हमारे द्वारा आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। यहाँ पे आप फ्रीली प्रैक्टिस टेस्ट अवेल कर सकते हो, जिसके लिए आपको कोई भी जो पैसा है देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाइव सेशन हमारे द्वारा कराए जाएंगे और अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं तो इंटरव्यू की गाइडेंस हमारे द्वारा आपको दी जाएगी। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, जीआईसी और एलआईसी में आपका सेम प्रोसीजर रहने वाला है। 25% का ऑफ वर्तमान में दिया जा रहा है। साथ ही साथ आपको इंडिपेंडेंस डे की सेल भी साथ ही साथ आपको देखने को मिलती है, तो वहां पे भी आप जाकर उस पर कॉल अप कर सकते हैं। तो ये नंबर है यहाँ पे गाइस, और आपने कोड भी यूज कर सकते हैं, जिससे आपको 25% का अवेलेबल जो फ्लैट है वो देखने को मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। लाइनक्स इज डैश ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो यहाँ पे आपको मैं ऑप्शन दे देता हूं। ऑप्शन हो गया यहाँ पे, देख लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, इंटरफेस, एंड्रॉइड या फिर ओपन सोर्स। लाइनक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? माइक्रोसॉफ्ट किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का क्या है गाइस? विंडो देखने को मिल जाएगा ना आपको, विंडो। एप्पल का क्या मिलेगा आपको? आईओएस, आईओएस बोलते हैं। इंटरफेस ऐसा कुछ इंटरफेस होता है, जो चीज आपको दिख रही है उसे इंटरफेस कहते हैं। एंड्रॉइड का क्या हो गया? जैसे कि आपने अभी वर्तमान में
एंड्रॉइड पाई देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था अल्फा बीटा, तो उसके बाद जो भी एंड्रॉइड के वर्जन है वो सारे के सारे मिठाई के नाम पर है, स्वीट के नाम पर है। जैसे कि आपका जिंजर ब्रेड हो जाएगा, जैसे कि आपका ओरियो हो जाएगा, तो बहुत सारे इक्लेयर्स भी है। तो ओपन सोर्स है लाइनक्स, ओपन सोर्स है, ये किसी कंपनी का नहीं है, आप भी इसे अवेल कर सकते हो। बेसिकली क्या होता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो किसी न किसी कंपनी के अपने लिए पर्टिकुलर होते हैं। जैसे कि आपको अगर माइक्रोसॉफ्ट का देखेंगे तो आपको विंडो पहले से ही इंस्टॉल मिल जाएगा। तो व्हाट डज सीओ स्टैंड इन कोबोल? कोबोल आपको पता है, आपको इस प्रकार से एब्रीविएशन देखने को मिल जाएंगे। तो सारे के सारे जो एब्रीविएशन है इंपॉर्टेंट, उनको आपने लर्न करना है। जैसे कि आपका HTML, तो जैसे कि आपका HTTP, जैसे कि आपका USB, जैसे कि आपका URL, ये सब आपने लर्न करना है। तो यहाँ पे सीओ का मतलब क्या है कोबोल में? कॉमन ऑब्जेक्ट, कॉमन बिजनेस, कॉमन ऑपरेटिंग, कंप्यूटर ओरिएंटेड, या फिर नन ऑफ दिस। तो मैं आपको बता दूं, कोबोल का मतलब होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इस चीज को ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है गाइस, व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग अ ड्राफ्ट फोल्डर इन एन ईमेल सिस्टम? कोई भी ईमेल सिस्टम है, वहां पे आपको 2 से 3 चीजें देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपका कंपोज, इनबॉक्स, उसके बाद आपको ड्राफ्ट देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आपको सेंड देखने को मिल जाएगा। तो बहुत चीजें हैं जो आपको देखने को मिलती है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, कंपोज से क्या होगा, आप कोई नया ईमेल लिखोगे। दूसरा आपका इनबॉक्स, जहां पे मेल आएगा। स्टार्ट, जैसे आपने स्टार्ट करके रखा होगा, उसको आपने पर्टिकुलरली स्टार्ट करके रखा होगा तभी आएगा। सेंड, और यहाँ पे आ जाएगा आपका ड्राफ्ट। ड्राफ्ट क्या होता है? अब आपके ऑप्शन है यहाँ पे, टू सेव अनसेंट ईमेल, टू स्टोर स्पैम ईमेल्स, टू सेव अ कॉपी ऑफ सेंट ईमेल्स, टू स्टोर डिलीटेड ईमेल, या फिर नन ऑफ दिस। क्या ये डिलीटेड ईमेल को रिस्टोर करने के लिए होता है? तो नहीं होता है। वहां पे आपको रिसाइकल बिन देखने को मिल जाएगा, जिसे भी आप क्या करते हो, बाद में जाकर डिलीट करते हो। टू सेव अ कॉपी ऑफ सेंट ईमेल, तो क्या ये जो आपने सेंट मेल भेजा है उसकी कॉपी रखता है? नहीं। टू स्टोर स्पैम ईमेल, स्पैम ईमेल को अगर स्टोर करना है तो वहां पे आपको पर्टिकुलरली स्पैम फोल्डर देखने को मिल जाएगा। वहां पे आप देखिए इनबॉक्स में जाकर स्पैम फोल्डर भी आपको देखने को मिलता है। अब ये आया टू सेव अनसेंट ईमेल। ड्राफ्ट का मतलब ये होता है शुरुआत, किसी चीज का पर्टिकुलर ड्राफ्ट का मतलब होता है शुरुआत। तो यहाँ पे अनसेंट ईमेल जो आपने सेंड अभी तक नहीं करे, वहां पे आप कि अगर आपको इसे देखना है तो ये आपको ड्राफ्ट में देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप पर्टिकुलरली किसी ईमेल पे काम कर रहे हो, आपका लाइट चलेगी, आपको अपना एक तरीके से मान लीजिए ईमेल क्लोज करना है, तो वहां के अगर दोबारा आप ईमेल खोलोगे तो आपको आपके ड्राफ्ट में वही ईमेल दोबारा से दिख जाएगा जिस पे आप वर्क कर रहे थे। आप देख लीजिए, प्रोग्राम्स डिजाइन स्पेसिफिकली टू एड्रेस स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन आर कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हम ओएस कहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब प्रोग्राम डिजाइन स्पेसिफिकली टू एड्रेस स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन। एप्लीकेशन, कोई स्पेशल पर्पस के लिए एप्लीकेशन अगर आया है तो आप उसे क्या कहेंगे? जैसे कि आपको बताया था मैं, अगर आपको 1-to-1 कन्वर्सेशन करनी है तो आप व्हाट्सएप का यूज करेंगे। अगर आपको पैसे ट्रांसफर करने हैं तो आप पेटीएम, फोन पे और बहुत सारे ऐसी चीजें हैं उसको आप यूज करेंगे जो कि आपके पर्टिकुलर बैंक ने या फिर पर्टिकुलर ओपनली आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। लेकिन अगर पर्टिकुलरली किसी भी एप्लीकेशन के लिए कोई भी चीज बनाई गई, जैसे कि आपका व्हाट्सएप है 1-to-1 कन्वर्सेशन के लिए स्पेशली बनाया गया, वीडियो कॉल के लिए बनाया जाता है, जैसे कि आपका जूम हो गया, वो भी आपके लिए बहुत वाइडली यूज था। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखना है, जैसे कि ईमेल हो गया आपका, ईमेल सिर्फ आप उसमें ईमेल वर्क कर सकते हो, आप उसे कॉल नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे पर्टिकुलरली किसी भी पर्टिकुलर चीज के लिए कोई चीज बनाई जाती है तो उसे बोलते हैं हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ पे आपने इस चीज को ध्यान देना है। अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्म्स मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन? क्या है आपका? सैटेलाइट करता है क्या ये काम? दूसरा मॉडेम करता है ये काम? फाइबर ऑप्टिक करता है? एम्पलीफायर करता है? नन ऑफ दिस। तो यहां पे आप देख लीजिए, मॉडेम का मतलब क्या होता है? मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर मॉडेम का फुल फॉर्म होता है। मॉडेम क्या करता है? आपका जो इंटरनेट है, पहले तो क्या होता था, जैसे कि आपका मॉडेम, फिर आपका यहां पे आएगा राउटर, फिर जाता था आपके इथरनेट से आपके लैपटॉप, आपके पीसी, आपके किसी भी, जैसे कि आपका मोबाइल हो गया। आजकल क्या होता है, आजकल राउटर और मॉडेम आपको एक ही चीज में देखने को मिल जाते हैं। उससे या तो आप इथरनेट से कनेक्ट कर लो, या तो आप वाईफाई के थ्रू भी अपना पीसी, अपना लैपटॉप, अपना मोबाइल कनेक्ट कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या होता है, डाटा सेंड करना और रिसीव करना, दोनों काम ये मॉडेम कर सकता है। इसलिए बोलते हैं मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, यानी कि डाटा सेव भी करेगा, डाटा सेंड भी करेगा और डाटा रिसीव भी करेगा।
ठीक है, तो ये दोनों काम करेगा आपका मॉडम। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ओरेकल क्या होता है? ओरेकल भाई, ओरेकल इज एन एग्जांपल ऑफ डैश एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओरेकल किस प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है डाटाबेस, वर्ड प्रोसेसिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रेजेंटेशन, ग्राफिक्स या फिर डेस्कटॉप। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ आपका जो ओरेकल है, ये ओरेकल जो है ये डाटाबेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या करता है ये डाटाबेस? डाटा क्या होता है? किसी भी पर्टिकुलर चीज को, जैसे कि आपके कंपनी में अगर 50 जन है, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनका फोन नंबर, उनका एड्रेस, वो किस ब्रांच के, आपने पर्टिकुलरली डाटा सेपरेट करके रखा हुआ है। अगर आपको कुछ चीज पूछनी है तो आप वहां पे सर्च मारोगे, इसका नाम, उसकी डीओबी, तो वहां पे आपका आ जाएगा। तो ये एक मैनेजमेंट है डाटाबेस का। तो यहाँ पे डाटाबेस क्या होता है? कलेक्शन होता है इंफॉर्मेशन का, जो आपने उस पर्टिकुलर बंदे के लिए, उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए, उस पर्टिकुलर चीज के लिए, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए बनाया होता है, ताकि आप उसे इजीली एक्सेस कर पाओ जब आपको उसकी जरूरत पड़े। तो डाटाबेस किसी बहुत सारे प्रकार का होता है। कई बार वो कंटेंट के रूप में होता है। क्या पता वो कंटेंट क्या होता है? इसमें आपको नंबर, इसमें आपको अल्फाबेट, इसमें आपको पिक्चर्स, वीडियो सब देखने को मिलता है। फुल टेक्स्ट, जिसमें आपको सिर्फ टेक्स्ट देखने को मिलता है। न्यूमेरिक एंड इमेजेस, कई बार क्या होता है, नंबर और इमेज से आपका जो डाटा है उसको क्या करते हैं, उसको एक तरह से सिस्टमैटिक करते हैं, उसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो जो ओरेकल डाटाबेस है ये मल्टी मॉडल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, ये क्या करता है, किसका द्वारा बनाया गया था? ओरेकल कॉर्पोरेशन द्वारा बनाया गया था। ठीक है, MICR, इन MICR C स्टैंड फॉर, C का मतलब क्या होता है? कोड, कॉलर, कैरेक्टर, कंप्यूटर या फिर नन ऑफ दिस। ठीक है, तो MICR का मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। आपने चेक में, अगर आपने कभी चेक देखा है तो आपने चेक में देखा होगा नीचे एक काले स्याही से आपको एक नंबर देखने को मिलेगा। वो जो काली स्याही है, वो काली स्याही मैग्नेटिक इंक की होती है। आपको हल्का सा वो उभार निकलेगा, यानी कि वो बाहर आए हुए मिलेंगे, तो वो MICR होता है। जैसे कि आप यहाँ पे आपको नंबर देखने को मिलेगा, बेसिकली आपको 000 से नंबर मिलेगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो आपका चेक है वो जेन्युइन है, यानी कि वो फेक नहीं है। यहाँ पे आपने इसको ध्यान देना है। MICR क्या काम करता है? ताकि वो चेक क्या कर सके कि भाई ये जो चेक है एकदम ओरिजिनल है, कि ये बैंक के द्वारा ही दिया गया है, फर्जी चेक नहीं है। तो यहाँ पे आपका कोड, कॉलर, कैरेक्टर, तो यहाँ पे मैं बता रहा था आपको मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया? कैरेक्टर आपका आंसर हो गया। गाइस लास्ट क्वेश्चन है हमारा, तो लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI जिसे आप बोलते हो ना, AI इज एसोसिएटेड विद जनरेशन। आपको पता है कंप्यूटर के अभी तक 5 जनरेशन आ चुकी है, 1 2 3 4 5। फर्स्ट जनरेशन में किस चीज का, किस टेक्नोलॉजी का यूज हुआ था? तो वहां पे वैक्यूम टेक्नोलॉजी का यूज हुआ था। ठीक है, वैक्यूम टेक्नोलॉजी। वैक्यूम टेक्नोलॉजी आपने देखा होगा, टीवी पहले बड़े बड़े आते थे, उसके पीछे आपको चोंच निकली हुई दिख रहती थी, तो उसके नीचे उसके अंदर वैक्यूम होता था। आपने बल्ब देखे हैं, अभी LED बल्ब आ गए, उससे पहले जो गोल वाले बल्ब होते थे 100 वाट वाले, जो पीली लाइट फेंकते थे, उसमें वैक्यूम का ही इस्तेमाल होता था। तो सेकंड में आपको क्या देखने को मिलेगा? ट्रांजिस्टर, जो कि बने होते थे सिलिकॉन से, ट्रांजिस्टर का उपयोग होने लगा। अगर मैं थर्ड की बात करता हूं तो थर्ड में आपको IC चिप, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप देखने को मिलेगी। और अगर मैं फोर्थ की बात करता हूं तो VLSI, यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। यहां पर भी IC चिप का यूज हुआ, लेकिन वो बहुत ही लार्ज स्केल में हुआ। फिफ्थ में हुआ ULSI और आपका AI, यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। आपने देखा होगा कंप्यूटर के मदरबोर्ड में, देखिए आपको बहुत सारे यहाँ पे सर्किट देखने को मिल जाएंगे। आपको समझ में नहीं आएगा, कोई सर्किट यहाँ से जा रहा है, कोई वहां से जा रहा है, कोई ये है, कोई वो है। तो वो होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कब देखने को मिलेगी? 5th जनरेशन में देखने को मिलेगी। 5वीं जनरेशन। तो अभी तक कंप्यूटर के केवल 5 जनरेशन आए हैं। आपने यहाँ पे ध्यान देना है। कंप्यूटर के पिता के रूप में आप किसको जानते हो? चार्ल्स बेबेज को जानते हो, जिनके द्वारा डिफरेंशियल इंजन नामक पहला कंप्यूटर बनाया गया था। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दिस इज विक्रम सिंह साइनिंग ऑफ।